क्या कहा है अजय महावर ने और इमरान मसूद क्या सोच रहे हैं, सुनिए दोनों को। हमने ये कहा है, नवरात्र एक पवित्र त्यौहार है, हिंदू आस्था का बेहद बड़ा, उसका सम्मान होना चाहिए। लाखों लोग व्रतधारी होते हैं, तो उसमें खुले रूप से मांस का कटना और मांस का पकना और उसका बिक्री होना, उसका हम विरोध करते हैं। प्रतिबंध होना चाहिए 9 दिन के लिए। आप रेस्तरां के अंदर कर्टल के पीछे या शीशे के रेस्तरां में बंद दरवाज़ों में आप खिलाइए। आप हाइजीनिक रूप से उसको पैक करके सेल कीजिए, डिलीवर कीजिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन खुले रूप में इस हमारे आस्था का सम्मान होना चाहिए। मैं तो शाकाहारी आदमी हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं कि क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप ये मुसलमान से अपेक्षा कर रहे हैं तो एक दूसरे के धर्म का, एक दूसरे के पर्व का सम्मान करना, इसके अंदर कोई बुराई नहीं। और यही भारतीय संस्कृति है कि हम एक दूसरे के धर्मों का और पर्वों का सम्मान करें। अगर किसी को इससे संतुष्टि मिलती है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, इस बात से कौन बड़ा लंबा चौड़ा। मुसलमान ही थोड़ी गोश्त खाता है, क्या मुसलमान ही मीट खाता है? मंडियों के अंदर मीट बिकना बंद हो जाता है, खुद ही नहीं मीट बिकता है, कोई तो कंजम्पशन कोई मुसलमान थोड़ी ना कर रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर मुसलमान की भावना किसी बात से आहत होती है तो उससे उनको परहेज करना चाहिए, और किसी हिंदू भाई की भावना किसी चीज़ से आहत होती है उससे मुसलमान को परहेज करना चाहिए। क्या कहा है अजय महावर ने और इमरान मसूद क्या सोच रहे हैं, सुनिए दोनों को। हमने ये कहा है, नवरात्र एक पवित्र त्यौहार है, हिंदू आस्था का बेहद बड़ा, उसका सम्मान होना चाहिए। लाखों लोग व्रतधारी होते हैं, तो उसमें खुले रूप से मांस का कटना और मांस का पकना और उसका बिक्री होना, उसका हम विरोध करते हैं। प्रतिबंध होना चाहिए 9 दिन के लिए। आप रेस्तरां के अंदर कर्टल के पीछे या शीशे के रेस्तरां में बंद दरवाज़ों में आप खिलाइए। आप हाइजीनिक रूप से उसको पैक करके सेल कीजिए, डिलीवर कीजिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन खुले रूप में इस हमारे आस्था का सम्मान होना चाहिए। मैं तो शाकाहारी आदमी हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं कि क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप ये मुसलमान से अपेक्षा कर रहे हैं तो एक दूसरे के धर्म का, एक दूसरे के पर्व का सम्मान करना, इसके अंदर कोई बुराई नहीं। और यही भारतीय संस्कृति है कि हम एक दूसरे के धर्मों का और पर्वों का सम्मान करें। अगर किसी को इससे संतुष्टि मिलती है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, इस बात से कौन बड़ा लंबा चौड़ा। मुसलमान ही थोड़ी गोश्त खाता है, क्या मुसलमान ही मीट खाता है? मंडियों के अंदर मीट बिकना बंद हो जाता है, खुद ही नहीं मीट बिकता है, कोई तो कंजम्पशन कोई मुसलमान थोड़ी ना कर रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर मुसलमान की भावना किसी बात से आहत होती है तो उससे उनको परहेज करना चाहिए, और किसी हिंदू भाई की भावना किसी चीज़ से आहत होती है उससे मुसलमान को परहेज करना चाहिए। क्या कहा है अजय महावर ने और इमरान मसूद क्या सोच रहे हैं, सुनिए दोनों को। हमने ये कहा है, नवरात्र एक पवित्र त्यौहार है, हिंदू आस्था का बेहद बड़ा, उसका सम्मान होना चाहिए। लाखों लोग व्रतधारी होते हैं, तो उसमें खुले रूप से मांस का कटना और मांस का पकना और उसका बिक्री होना, उसका हम विरोध करते हैं। प्रतिबंध होना चाहिए 9 दिन के लिए। आप रेस्तरां के अंदर कर्टल के पीछे या शीशे के रेस्तरां में बंद दरवाज़ों में आप खिलाइए। आप हाइजीनिक रूप से उसको पैक करके सेल कीजिए, डिलीवर कीजिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन खुले रूप में इस हमारे आस्था का सम्मान होना चाहिए। मैं तो शाकाहारी आदमी हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं कि क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप ये मुसलमान से अपेक्षा कर रहे हैं तो एक दूसरे के धर्म का, एक दूसरे के पर्व का सम्मान करना, इसके अंदर कोई बुराई नहीं। और यही भारतीय संस्कृति है कि हम एक दूसरे के धर्मों का और पर्वों का सम्मान करें। अगर किसी को इससे संतुष्टि मिलती है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, इस बात से कौन बड़ा लंबा चौड़ा। मुसलमान ही थोड़ी गोश्त खाता है, क्या मुसलमान ही मीट खाता है? मंडियों के अंदर मीट बिकना बंद हो जाता है, खुद ही नहीं मीट बिकता है, कोई तो कंजम्पशन कोई मुसलमान थोड़ी ना कर रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर मुसलमान की भावना किसी बात से आहत होती है तो उससे उनको परहेज करना चाहिए, और किसी हिंदू भाई की भावना किसी चीज़ से आहत होती है उससे मुसलमान को परहेज करना चाहिए। क्या कहा है अजय महावर ने और इमरान मसूद क्या सोच रहे हैं, सुनिए दोनों को। हमने ये कहा है, नवरात्र एक पवित्र त्यौहार है, हिंदू आस्था का बेहद बड़ा, उसका सम्मान होना चाहिए। लाखों लोग व्रतधारी होते हैं, तो उसमें खुले रूप से मांस का कटना और मांस का पकना और उसका बिक्री होना, उसका हम विरोध करते हैं। प्रतिबंध होना चाहिए 9 दिन के लिए। आप रेस्तरां के अंदर कर्टल के पीछे या शीशे के रेस्तरां में बंद दरवाज़ों में आप खिलाइए। आप हाइजीनिक रूप से उसको पैक करके सेल कीजिए, डिलीवर कीजिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन खुले रूप में इस हमारे आस्था का सम्मान होना चाहिए। मैं तो शाकाहारी आदमी हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं कि क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप ये मुसलमान से अपेक्षा कर रहे हैं तो एक दूसरे के धर्म का, एक दूसरे के पर्व का सम्मान करना,
इसके अंदर कोई बुराई नहीं, और यही भारतीय संस्कृति है कि हम एक दूसरे के धर्मों का और पर्वों का सम्मान करें। अगर किसी को इससे संतुष्टि मिलती है तो क्या फर्क पड़ रहा है इस बात से, कौन बड़ा लंबा चौड़ा। मुसलमान ही थोड़ी गोश्त खाता है, क्या मुसलमान ही मीट खाता है? मंडियों के अंदर मीट बिकना बंद हो जाता है, खुद ही नहीं मीट बिकता है, कोई तो कंजम्पशन कोई मुसलमान थोड़ी ना कर रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर मुसलमान की भावना किसी बात से आहत होती है तो उससे उनको परहेज करना चाहिए, और किसी हिंदू भाई की भावना किसी चीज से आहत होती है उससे मुसलमान को परहेज करना चाहिए। क्या कहा है अजय महावर ने और इमरान मसूद क्या सोच रहे हैं, सुनिए दोनों को। हमने ये कहा है, नवरात्र एक पवित्र त्यौहार है, हिंदू आस्था का बेहद बड़ा, उसका सम्मान होना चाहिए। लाखों लोग व्रतधारी होते हैं, तो उसमें खुले रूप से मांस का कटना और मांस का पकना और उसका बिक्री होना, उसका हम विरोध करते हैं। प्रतिबंध होना चाहिए 9 दिन के लिए। आप रेस्तरां के अंदर कर्टल के पीछे या शीशे के रेस्तरां में बंद दरवाज़ों में आप खिलाइए, आप हाइजीनिक रूप से उसको पैक करके सेल कीजिए, डिलीवर कीजिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन खुले रूप में इस हमारे आस्था का सम्मान होना चाहिए। मैं तो शाकाहारी आदमी हूं, इसलिए मुझे पता नहीं कि क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप ये मुसलमान से अपेक्षा कर रहे हैं तो एक दूसरे के धर्म का, एक दूसरे के पर्व का सम्मान करना, इसके अंदर कोई बुराई नहीं, और यही भारतीय संस्कृति है कि हम एक दूसरे के धर्मों का और पर्वों का सम्मान करें। अगर किसी को इससे संतुष्टि मिलती है तो क्या फर्क पड़ रहा है इस बात से, कौन बड़ा लंबा चौड़ा। मुसलमान ही थोड़ी गोश्त खाता है, क्या मुसलमान ही मीट खाता है? मंडियों के अंदर मीट बिकना बंद हो जाता है, खुद ही नहीं मीट बिकता है, कोई तो कंजम्पशन कोई मुसलमान थोड़ी ना कर रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर मुसलमान की भावना किसी बात से आहत होती है तो उससे उनको परहेज करना चाहिए, और किसी हिंदू भाई की भावना किसी चीज से आहत होती है उससे मुसलमान को परहेज करना चाहिए। क्या कहा है अजय महावर ने और इमरान मसूद क्या सोच रहे हैं, सुनिए दोनों को। हमने ये कहा है, नवरात्र एक पवित्र त्यौहार है, हिंदू आस्था का बेहद बड़ा, उसका सम्मान होना चाहिए। लाखों लोग व्रतधारी होते हैं, तो उसमें खुले रूप से मांस का कटना और मांस का पकना और उसका बिक्री होना, उसका हम विरोध करते हैं। प्रतिबंध होना चाहिए 9 दिन के लिए। आप रेस्तरां के अंदर कर्टल के पीछे या शीशे के रेस्तरां में बंद दरवाज़ों में आप खिलाइए, आप हाइजीनिक रूप से उसको पैक करके सेल कीजिए, डिलीवर कीजिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन खुले रूप में इस हमारे आस्था का सम्मान होना चाहिए। मैं तो शाकाहारी आदमी हूं, इसलिए मुझे पता नहीं कि क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप ये मुसलमान से अपेक्षा कर रहे हैं तो एक दूसरे के धर्म का, एक दूसरे के पर्व का सम्मान करना, इसके अंदर कोई बुराई नहीं, और यही भारतीय संस्कृति है कि हम एक दूसरे के धर्मों का और पर्वों का सम्मान करें। अगर किसी को इससे संतुष्टि मिलती है तो क्या फर्क पड़ रहा है इस बात से, कौन बड़ा लंबा चौड़ा। मुसलमान ही थोड़ी गोश्त खाता है, क्या मुसलमान ही मीट खाता है? मंडियों के अंदर मीट बिकना बंद हो जाता है, खुद ही नहीं मीट बिकता है, कोई तो कंजम्पशन कोई मुसलमान थोड़ी ना कर रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर मुसलमान की भावना किसी बात से आहत होती है तो उससे उनको परहेज करना चाहिए, और किसी हिंदू भाई की भावना किसी चीज से आहत होती है उससे मुसलमान को परहेज करना चाहिए। क्या कहा है अजय महावर ने और इमरान मसूद क्या सोच रहे हैं, सुनिए दोनों को। हमने ये कहा है, नवरात्र एक पवित्र त्यौहार है, हिंदू आस्था का बेहद बड़ा, उसका सम्मान होना चाहिए। लाखों लोग व्रतधारी होते हैं, तो उसमें खुले रूप से मांस का कटना और मांस का पकना और उसका बिक्री होना, उसका हम विरोध करते हैं। प्रतिबंध होना चाहिए 9 दिन के लिए। आप रेस्तरां के अंदर कर्टल के पीछे या शीशे के रेस्तरां में बंद दरवाज़ों में आप खिलाइए, आप हाइजीनिक रूप से उसको पैक करके सेल कीजिए, डिलीवर कीजिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन खुले रूप में इस हमारे आस्था का सम्मान होना चाहिए। मैं तो शाकाहारी आदमी हूं, इसलिए मुझे पता नहीं कि क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप ये मुसलमान से अपेक्षा कर रहे हैं तो एक दूसरे के धर्म का, एक दूसरे के पर्व का सम्मान करना, इसके अंदर कोई बुराई नहीं, और यही भारतीय संस्कृति है कि हम एक दूसरे के धर्मों का और पर्वों का सम्मान करें। अगर किसी को इससे संतुष्टि मिलती है तो क्या फर्क पड़ रहा है इस बात से, कौन बड़ा लंबा चौड़ा। मुसलमान ही थोड़ी गोश्त खाता है, क्या मुसलमान ही मीट खाता है? मंडियों के अंदर मीट बिकना बंद हो जाता है, खुद ही नहीं मीट बिकता है, कोई तो कंजम्पशन कोई मुसलमान थोड़ी ना कर रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर मुसलमान की भावना किसी बात से आहत होती है तो उससे उनको परहेज करना चाहिए, और किसी हिंदू भाई की भावना किसी चीज से आहत होती है उससे मुसलमान को परहेज करना चाहिए।